हेलो नाज़रीन। तो सयानी के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़रबाब की माँ ज़रबाब से कहती हैं कि वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, लिहाजा वो किरण के घर वालों से बात करे और प्रपोज़ल ले जाने का जो है वो टाइम सेट करे। ज़रबाब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो किरण से कहता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है तुम्हारी तरफ प्रपोज़ल लेकर आने के लिए। मैंने उससे तुम्हारी दरअसल तारीफ़ें ही इतनी की हैं कि अब मेरे घर वालों से जो है वो सब्र नहीं हो रहा। किरण ये बातें सुनकर बहुत मगरूर हो जाती है। वो कहती है, हाँ ज़ाहिर सी बात है, मुझ में कोई कमी थोड़ी ही है जो तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं आऊँगी। जिस वक़्त मर्ज़ी तुम अपने घर वालों को ले आना। क्योंकि किरण दूसरी तरफ जो है वो लॉटरी के पैसों का जो खूब भरपूर इस्तेमाल कर चुकी है। वो बहुत बड़ा खूबसूरत लॉन वाला बंगला भी किराए पर ले लेती है और बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी भी ले लेती है। गर्ज़ ये है कि वो उनको ऊपर ये साबित करने के लिए कि वो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है और उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ऊंचा और आला है। उसका वो सारा इंतज़ाम कर लेती है। डिज़ाइनर से वो कपड़ों की भी शॉपिंग करती है, अपने और घर वालों के लिए, सबके लिए वो शॉपिंग कर लेती है। दूसरी तरफ वो सब घर वालों को जो है वो अपने नए घर में जो है वो शिफ्ट कर देती है और गाड़ी पे अपने पोर्च में लाकर खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ बीजान जो है वो उसको दिन रात समझाती रहती हैं कि किरण ये अच्छी बात नहीं है, तुम नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हो, इस तरह के धोखे से शुरुआत करना कुछ मुनासिब रहेगा। तुम थोड़ा सा ख्याल करो, इस तरह से ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी जाती हैं। कल कला को जब तुम्हारी हकीकत खुलेगी, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे शोहर और तुम्हारे ससुराल वालों की नज़रों में। मैं तुम्हारी दादी हूँ, मेरा काम बनता है तुम्हें अच्छे बुरे काम से रोकना। न जाने तुम्हारी माँ की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करती है। उसने हर उल्टे काम में तुम्हारा साथ दिया है, इसीलिए तुम यूँ सर पर चढ़कर नाच रही हो। अब भला वो कल की बच्ची है, उसको नहीं पता शादी ब्याह के मामला जो हैं वो कैसे तय किए जाते हैं। बिल्कुल तिगनी का नाच नचा रही हो तुम सब घर वालों को, ये बात बिल्कुल गलत है। तो किरण बहुत ज़्यादा बदमज़ा होती है। वो कहती है कि पता नहीं आपको नसीहतें करने के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता। छोटी-सी थी उस वक़्त से लेकर अब तक आप मुझे नसीहतें कर के मेरा सर खा गई हैं। मगर आपको पता नहीं मेरी नेचर का अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ। ना मैंने कभी पहले आपकी मानी है, ना मैंने कभी अब आपकी मानूँगी। लिहाज़ा आपने मेरे साथ बड़े घर में चलना है तो चलें, अगर आपने नहीं जाना तो आपकी मर्ज़ी। तो किरण की दादी उसके साथ जाने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि वो बिल्कुल भी इस तरह के किसी धोखे का हिस्सा नहीं बनेंगी और वो ऐसी झूठ की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए उस घर में नहीं जाएँगी। किरण को ख़ैर उनकी कोई इतनी ख़ास परवाह नहीं होती है। वो अपने माँ को और अपने भाई और बीवी बच्चों को जो है वो तैयार-श्यार करके सारे बैग वग़ैरह पैक करके तो इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। वो अपने घर वालों को खूब अच्छी तरह ट्रेन कर देती है। अपनी माँ और भाई को कहती है कि तुम लोगों ने खूब लंबी-लंबी छोड़नी है। तुम लोगों ने ये कहना है कि हम पीछे से बहुत ज़मींदार हैं, हमारी बहुत जायदादें हैं, हमारे बाप-दादा का बहुत पुराना बिज़नेस है और हम लोग जो हैं वो बहुत ही खाते-पीते हैं, हमारे आमों के बाग हैं, हमारे बड़े-बड़े घर हैं। बस इस तरह की बातें तुम लोगों ने करनी है। बिल्कुल भी उन पर ये छोटे मोहल्ले और गरीब और गुरबत की कोई बात नहीं करनी। उसका भाई कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही शोखियाँ मार रही हो, इतनी ज़्यादा बातों को कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन किरण कहती है, ख़बरदार जो तुमने बिल्कुल भी मेरे मामले में जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश की। जैसे समझा रही हूँ वैसे ही करना है और सब ने ढंग के कपड़े पहनने हैं। मैं सबके लिए डिज़ाइनर्स के क्लोथ्स वगैरह लेकर आई हूँ, सब ने वही पहनने हैं। वो अपनी भाभी को भी कपड़े वगैरह देती है और कहती है कि यूँ गरीब सी शक्ल निकाल कर ना आ जाना। उन मेहमानों के सामने आपको मुँह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जब अगर कोई बात करनी भी होगी तो अम्मा के मशवरे के बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरी तरफ अपनी मम्मा को अच्छी तरह से सजा-बुझा देती है कि आपने किस तरह की बातें जो है वो करनी है। उसकी माँ तो जो है वो पहले से ही इस तरह के कामों में बड़ी पक्की होती हैं, वो तो बिल्कुल सब कुछ सीख समझ जाती हैं। दूसरी तरफ वो ज़रबाब के घरवालों को जो है रिश्ते के लिए आने का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। ज़रबाब के घर वाले जो है वो बहुत ही तोहफ़े-तोइफ़ और जो है इनामात लेकर किरण के घर में जो हैं वो पहुंच जाते हैं। किरण का इतना खूबसूरत और बड़ा घर देखकर उनकी तो आंखें ही खुल जाती हैं। ज़रबाब के वालिदैन कहते हैं कि ये इतनी अमीर लड़की है, ये हमारे वो उनको फ़ील हो रहा होता है कि जैसे वो किरण से कम हैसियत हैं। लेकिन बहरहाल वो घर में दाखिल होते हैं, किरण के घर वालों से मिलते हैं। किरण के घर वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अखलाक का मुज़ाहिरा करते हैं। किरण की माँ तो बहुत ही मीठी ज़ुबान में सबके साथ पेश आ रही होती है। बहुत ही ऊँची-ऊँची जो छोड़ रही होती है कि हमारे तो ख़ानदान में यूँ है, हमारे तो ख़ानदान में वो है। बस इस तरह की बातें कर के वो अगलों के ऊपर जो है वो अपनी अमीरी का जो है वो रौब डालने की कोशिश कर रही होती है। ज़रबाब का बाप उनसे कुछ चंद बातें पूछता है। उनको कहता है कि आपके वालिद का कब इंतकाल हुआ और आप लोग कब यहाँ पर शिफ्ट हुए। सारी बातों के झूठ जवाब देकर वो अगलों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो ज़ुहैब जो है वो बहुत ही अक्लमंद और तेज़ लड़का है। वो देख रहा होता है कि ये किरण के घर वाले जो हैं ये सब कुछ घबराए-घबराए से महसूस हो रहे हैं। इनको फ़ौरन से कोई भी सवाल किया जाता है कि तो ये अजीब इनकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा सी जाती है। इनको जवाब जो है वो ना जाने क्यों सोच कर देना पड़ रहा है। ज़ुहैब जो है वो बहुत ही चालाक और होशियार
होशियार लड़का है, वो सारी सिचुएशन का बगौर जायज़ा कर रहा होता है। उसको न जाने क्यों लग रहा होता है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन बहरहाल वो कुछ कर भी नहीं सकता होता, क्योंकि ज़रबाब जो है वो बहुत ही सीधा-साधा इंसान है और वो बस किरण की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ़्तार हो चुका है। अब उसको कोई समझाएगा भी तो वो बिल्कुल पीछे हटने वालों में से नहीं है। लिहाज़ा ज़ुहैब जो है वो इस मामले में ख़ामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जब किरण को लाया जाता है तो सब घर वाले किरण को देखकर बहुत खुश होते हैं। ज़रबाब की माँ कहती है ये तो बहुत ही प्यारी लड़की है। ऊपर से किरण जो है वो बहुत ही अच्छी सीरत वाली बनकर जो है वो पेश हो रही होती है, बहुत ही अच्छा अखलाक दिखाती है और सबको दिल को जो है वो मोम करने की कोशिश करती है। सबको जो है वो किरण का घर, किरण का उठना-बैठना, लाइफ़स्टाइल, हर चीज़ जो है वो बहुत पसंद आ जाती है। ज़रबाब के घर वाले चंद बातें पूछने के बाद जो है वो किरण का रिश्ता जो है वो ओके कर देते हैं। ज़रबाब के घर वाले जो हैं वो किरण की माँ और उसके भाई से कहते हैं कि हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। जब लड़का-लड़की ने खुद ही एक-दूसरे को पसंद कर लिया है, तो पीछे पूछ-गछ करने के लिए रह भी क्या जाता है। आजकल तो हर तरफ यही हो रहा है। लड़के-लड़की खुद ही आपस में सारी सेटिंग कर लेते हैं, बस मामलात तय करने के लिए बड़े आ जाते हैं। तो इसी तरह हम भी ज़रबाब का जो है वो आपसे जो है वो बाकायदा तौर पर प्रपोज़ल की बात करते हैं और रिश्ता डालते हैं। बस अब आप हमें जल्दी से किरण जो है वो हमारे घर की कर दें। किरण के घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, अंदर ही अंदर तो उनके लड्डू फूट रहे होते हैं। मगर बज़ाहिर उसकी माँ बहुत ही होशियार बनकर कहती है, थोड़ा-सा हमें सोचने का मौका तो दीजिए, आखिर हम बेटी वाले हैं, यूँ एकदम से फ़ैसला नहीं कर सकते, हम आपको सोच समझ कर जो है वो बता देंगे। अभी वो इसी तरह की गपशप लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि ज़रबाब की माँ पूछती है कि आपकी तो किरण की दादी भी आप लोगों के साथ रहा करती थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। तो किरण की माँ जो है वो बात बनाती है, वो कहती है कि जो दादी है ना इनकी, वो तो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। जी, जी, बिल्कुल वो हमारे साथ ही रहती हैं, उनके बगैर तो हमारे घर में कुछ भी बरकत नहीं है, बरकतें तो जी, जी बुज़ुर्गों के साथ ही होती हैं। बस वो उम्रा करने गई हुई हैं। वरना अगर वो उम्रा पे ना होती तो आपका इस्तकबाल उन्होंने ही करना था। वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार तबीयत की मालिक हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत मज़ा आना था। अगर वो अभी इस तरह का झूठ बोल ही रही होती हैं कि बीजान और उजाला वहाँ पर आ जाती हैं। अचानक से बीजान और उजाला की एंट्री से तो सभी बहुत बदमज़ा होते हैं। तो ज़रबाब के घर वाले पूछते हैं कि ये कौन है? किरण की माँ जो है वो बात बनाकर कहती हैं कि ये जो है वो किरण की दाई हैं और ये जो साथ में लड़की है ना, इसके माँ-बाप की बचपन में डेथ हो गई थी और इसे मैंने पाला-पोसा है, यतीम मस्कीन बच्ची है। वो उन लोगों को ये हकीकत नहीं बताती कि ये तो किरण की कज़न है और ये किरण की दादी हैं। ये बात सुन के किरण की दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको बहुत ही शर्मिंदगी होती है। मगर उजाला और किरण की दादी कुछ भी नहीं कहती। वो वहाँ से खामोशी से वहाँ से हट जाती हैं। उनको बहुत इस बात का दुःख होता है कि किरण के ससुराल वालों के सामने उन्होंने कैसा मेरा तारुफ़ करवाया। हाँ, बहुत ही ज़्यादा उनको इस बात का दुःख और परेशानी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। जब ज़रबाब के घर वाले अपने घर को चले जाते हैं, तो किरण की जो माँ है वो अपनी सास के साथ आके बहुत गुस्सा करती है कि बीजान, पहले तो आपने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया था, फिर बाद में क्यों आन टपकी हैं, और वो भी मेहमानों के सामने। मैंने उनको कह दिया कि आप उम्रा पर गई हुई हैं। अब मेरे लिए बात सँभालना इतना मुश्किल हो गया था, तो मुझे मजबूरन झूठ बोल के कहना पड़ा कि आप किरण की दाई हैं। तो अब आप इस बात को माइंड मत कीजिएगा। तो किरण की दादी कहती है, मैंने इस बात को क्या माइंड करना, मुझे तो तुम लोगों की समझ ही नहीं आ रही है, तुम लोग किस किस्म की रिश्तेदारियां डाल रहे हो, धोखे और फ्रॉड के साथ भी कोई रिश्तेदारियां डलती हैं, ऐसे बेटियों की शादियां की जाती हैं जो हरकतें तुम कर रहे हो। और वहाँ से आना मेरी मजबूरी थी, मैं कभी भी ना आती, लेकिन उजाला जवान लड़की है और जवान लड़की का एक बुरी औरत के साथ रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक मायूब सी बात है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसको तुम लोगों के साथ ही रखूँ। वो जो ओबाश लड़का है गली का, वो दरवाजे के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहता है। उजाला को अकेला देखकर वो उसके साथ ओवर होने की कोशिश करता है। मैं इसीलिए उजाला को लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। अगर जवान लड़की का साथ ना होता और मेरी मजबूरी ना होती, तो मैं कभी भी तुम लोगों के रंग में भंग डालने ना आती। मगर मुझे बहुत ही दिली दुःख हुआ है, तुमने उनके साथ मेरे बारे में झूठ बोला। और ऊपर से उसको ये कहा कि मैं किरण की दाई हूँ। इस तरह से तुमने मेरा तारुफ़ करवाया है, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। कल को उनको ये हकीकत तो पता चल ही जाएगी कि मैं किरण की दादी हूँ, तो फिर तुम लोग क्या मुँह दिखाओगे? दूसरी तरफ वो किरण के भी खूब लत्ते लेती हैं और किरण को कहती हैं कि शर्म करो। कल को जब तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना, तो कहीं की भी नहीं रहोगी। यूँ शादियाँ नहीं की जाती हैं। मेरा काम है बार-बार तुम्हें समझाना और मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो न जाने कब अकल आएगी। मुझे तो तुम्हारी माँ की ही समझ नहीं आती। कोई इस तरह भी रिश्तेदारियाँ करता है जिस तरह तुम्हारी माँ कर रही है। ऐसे तो कोई भी नहीं करता अपनी बेटियां की शादियां। झूठ बोल के सारा घर बार हर चीज़ झूठी दिखा दिखा के तुम अमीर लड़कों को फंसा रही हो।
कल को जब उनको पता चलेगी सारी सूरत हाल, तो तुम सोचो तुम कहाँ पे रहोगी। मगर किरण रहत कहती है कि कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उस वक़्त तक ज़रबाब जो है वो मेरा दीवाना हो चुका होगा और बिल्कुल भी वो एक कदम भी मुझे छोड़ने के लिए पीछे नहीं हटेगा। जो लिहाज़ा उस वक़्त तक तो मेरी जो है वो कदम मज़बूत हो चुके होंगे, उस घर में मैं दाखिल हो चुकी होंगी। फिर किसकी मजाल जो मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश करे। लेकिन अभी जो है वो मुझे मामले को इसी तरह लेकर चलना होगा।